14 मार्च सन 1962 सुबह के 11:15 यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट FT-739 कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है वियतनाम। इस फ्लाइट के अंदर 96 मिलिट्री पैसेंजर हैं और 11 क्रू मेंबर। ये फ्लाइट कुछ घंटों तक उड़ान भरती है सही दिशा में। सुबह के करीब 11:20 पर यह फ्लाइट यूएस कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सीए के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की डायरेक्शन में। पायलट रिपोर्ट करते हैं प्लेन का लेवल 30,000 फीट है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके करीब 80 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है गुआम एयर ट्रैफिक की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। इसी रीजन से जो गुआमी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है तो वो रेडियो पर कहते हैं FT-739 कॉन्टेक्ट गुआमी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उसके जवाब में पायलट आंसर करते हैं गुड। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है और है भी ये नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, लेकिन ये जो शब्द थे पायलट के, ये आखिरी शब्द थे जो इस एयरप्लेन से सुनने को मिले। इसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये यूएस एयरलाइन की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। Flying Tiger Line Flight 739 disappeared in 1962 over the vast Pacific, and decades later, we still have no answers. The plane, on a secret military mission, गुआमी एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 9 मिनट बाद अचानक से ये रेडार से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था दिन के 3:39। गुआमी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले इसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये हमारे रेडार की रेंज से बाहर निकल चुका है और वियतनाम की एयर स्पेस के अंदर चला गया होगा, जो कुछ अनयूजुअल नहीं है। कि दूसरी वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे वो देखते हैं कि FT-739 उनके एयर स्पेस में आया है, लेकिन अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के कुछ मिनट बाद वियतनाम कंट्रोलर यूएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देते हैं कि FT-739 अचानक से गायब हो चुका है। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में यूएस की जो एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे नोटिफाई किया जाना चाहिए था 1 घंटे के अंदर अंदर कि यहां पर एक प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में 7 घंटे बीत जाते हैं जिससे पहले की एक इमरजेंसी रिस्पांस की शुरुआत होती है। शाम के करीब 10:39 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर एयरप्लेन को एक्चुअली वियतनाम में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती है। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। यह सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट्स है जिसमें 48 एयरक्राफ्ट और 8 नॉवल शिप है। इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगली सुबह तक, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 16 मार्च को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रेडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने प्लेन को स्पॉट किया था। हैरानी की बात यह है कि यह आखिरी बार देखा गया था सुबह 11:30 पर और इसकी लोकेशन प्रशांत महासागर में गुआमी के पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर था। ये वही जगह है जहां SSTL लेंजर नामक मिलिट्री टैंकर के क्रू ने एक आसमान में तेज चमक देखी थी। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि ये प्लेन गया तो कहां गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंडक्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। हफ्तों तक ये इस प्लेन को तलाश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला और आखिर में इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। खोज का पहला दिन रात भर जारी रहा। खोज के पहले 2 दिनों में जहाजों ने 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर समुद्र को पार किया। यह सर्च ऑपरेशन जो उस समय प्रशांत क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, जिसमें 5,20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक महासागर को कवर किया था। इसी बीच अमेरिका पुलिस ने एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम प्लेन में बैठे पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक करें, जो प्लेन के पायलट थे उनका एक बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि उनकी क्या हिस्ट्री रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की हो। इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्योरी निकल कर आई।
एग्जैक्टली क्या हो सकता है हुआ होगा इस प्लेन के साथ। आइए देखते हैं क्या अज्यूम्ड किया जा रहा है, क्या अलग अलग थ्योरी है। पहले तो यह सोचा गया कि प्लेन रेडार से गायब हुआ है तो कैसे हुआ होगा, या तो कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर आ गया हो प्लेन में, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई टेक्निकल फेलियर हुआ हो प्लेन में जिसकी वजह से इक्विपमेंट काम करनी बंद कर गई, या फिर किसी पैसेंजर या पायलट ने खुद से ट्रांसपोंडर को स्विच ऑफ कर दिया गया, जानबूझकर यह किया गया। तो पहली थ्योरी यहां पर यह है कि यहां पर एक्चुअल में कैप्टन ग्रेगरी पी थॉमस पर उंगली उठाई जा रही है कि कैप्टन ने जानबूझकर कम्युनिकेशन को डिसेबल किया और प्लेन को जबरदस्ती ले जाकर ओशियन में क्रैश कर दिया। लेकिन क्या रीजन था कि उन्होंने ये किया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि वो सुसाइड करने की हालत में थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईजैकिंग थी, ये टेरर अटैक की तरह था। लेकिन एक्चुअल में कैप्टन ग्रेगरी पी थॉमस पर क्यों ब्लेम डाला जा रहा होता है? यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट उठाए जाते हैं इस थ्योरी के फेवर में। यह कहा गया कि थॉमस के पास उनके घर में एक सिमुलेटर था जो कि कोई ज्यादा अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन उस फ्लाइट सिमुलेटर में एक पाथ ड्रॉ किया था अपना गेम खेलने के लिए। वो पाथ कोइंसिडेंटली उसी पाथ से गुजरता था जहां से FT-739 एक्चुअल में गई। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि डेफिनेटली यही हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो ऑफिसर इंचार्ज थे इस सर्च ऑपरेशन के, उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीटली डिनाई किया। और इसकी दूसरी थ्योरी ये थी कि जो कि सबसे प्रोबेबल बताई जाती है, कहा जाता है कि एक्चुअल में मिलिट्री पैसेंजर और क्रू मेंबर मौजूद थे प्लेन के अंदर। वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए और जिसमें पायलट भी शामिल थे। पूरा प्लेन एक्चुअल में बेहोश हो गया और ऑटो पायलट पर चलता रहा, और ऑटो पायलट में भी टेक्निकल मेल फंक्शन हुआ। लेकिन बेसिकली ऑटो पायलट तब तक चलता रहा जब तक प्लेन में फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अब एक्चुअल में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई होगी, इस पर अपनी अलग थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में फायर लग गई होगी, इलेक्ट्रिकल फायर, जिसकी वजह से कई सिस्टम काम करना बंद कर गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से अचानक से ऑक्सीजन की शॉर्टनेस पड़ गई होगी। और कई साल बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई अब तक। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।